हमने क्या पढ़ा था? हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, RH वाइटकर द्वारा दिया गया। क्लियर? जिसमें हमने मोनेरा पढ़ा था, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। प्रोटेस्टा पढ़ा था, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आपके। क्लियर? देन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हमने फंगी, प्लांट और एनिमेलिया, 3 किंगडम पढ़े थे। क्लियर? 3 किंगडम हमने पढ़ने हैं अभी। क्लियर? तो आज हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, किंगडम फंगी। किंगडम फंगी। किंगडम फंगी। अब ये जो किंगडम फंगी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबैंडेंट किंगडम्स। ठीक है? मोस्ट अबैंडेंट किंगडम्स है ये। मोस्ट अबंडेंट। ठीक है? एयर से लेके, वाटर से लेके, आपका सॉइल तक, हर जगह आपको किंगडम फंगी का एक्सटेंशन मिलेगा। क्लियर? हर जगह आपको किंगडम फंगी का एक्सटेंशन मिलेगा। क्लियर? अब ये ऐसा किंगडम है जो आपका कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल के बीच में लाया करता है। प्लांट और एनिमल के बीच में लाया करता है, ना ये प्रॉपरली इसको हम प्लांट बोलेंगे, ना ये प्रॉपरली एनिमल है। क्लियर? तो किंगडम फंगी है जो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का क्या है? इंटरमीडिएटरी है। क्या है? इंटरमीडिएटरी है, मीडियम है। हेडिंग डालेंगे किंगडम फंगी। किंगडम फंगी लिखेंगे इसमें, दीज आर multicellular multicellular eukaryotes, multicellular eukaryotes which are found which are found which are found everywhere everywhere from air, water, water, and land. Clear? इसमें लिखेंगे some fungi appear like plant, some fungi appear like plant, while others are closely related to animal, while others are closely related to animal, while others are closely related to animal, closely related to animal. Clear? ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये। ठीक है? हेट्रोट्रॉफिक का मतलब समझते हैं? हेट्रोट्रॉफिक का मतलब हुआ कि ये लोग अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है? जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है? अब हेट्रोट्रॉफ्स ये 2 टाइप के होते हैं फंगस में। एक होते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया और खत्म कर दिया। क्लियर? वो क्या हो गया? डीकम्पोज। कुछ होते हैं पैरासाइट, आपका दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगे रहेंगे, उसे खाते रहेंगे लेकिन उसे मरने नहीं देंगे, उसी को खाते रहेंगे पैरासाइट की तरह। क्लियर? लिखेंगे इसमें फंगाई आर फंगाई आर हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर? अब हमने पढ़ा था ये क्या है, प्लांट से भी कुछ हद तक रिलेटेड है। प्लांट से भी कुछ हद तक क्या है, ये रिलेटेड है। तो इनमें हम लोग क्या देखते हैं? इनमें हम लोग देखते हैं सेल वॉल। क्लियर? किंगडम फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो आपकी बनी होती है शाइटिन। ठीक है? चाइटिन से आपकी सेल वॉल बनी रहती है, जो कि एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसमें फंगी हैव फंगी हैव सेल वॉल made up of a carbohydrate called chitin. Clear? Clear?
रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये रिप्रोड्यूस ये स्पोर्ट्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स, इनकी बॉडी में स्पोर्ट्स रहते हैं, उनके थ्रू ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। लिखेंगे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स। क्लियर। अब एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी, एग्जांपल्स देखेंगे, किंगडम फंगी के एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसमें क्या है, फंगी में एक एग्जांपल आपका यूनिसेल्युलर का भी आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। फंगी का, ये मैंने पढ़ाया था, फंगी कांट मेक देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर। अब फंगी का यूनिसेल्युलर का एक एग्जांपल जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है आपका ईस्ट, क्लियर, ईस्ट। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर में आपका मोल्ड आ जाएगा, मशरूम्स आ जाएंगे, और यूनिसेल्युलर में आ जाएगा आपका ईस्ट। तो अगर क्वेश्चन बनता है ईस्ट कौन से किंगडम से है आपका, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? किंगडम फंगी, किंगडम फंगी, क्लियर। मोल्ड किस किंगडम से? किंगडम फंगी। मशरूम्स किस किंगडम से आपके? किंगडम फंगी, क्लियर। ध्यान रहेगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, एग्जांपल्स नोट डाउन हो गए, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। ये ये हो गए आपके क्या? एग्जांपल्स, क्लियर। इसके एग्जांपल्स हो गए ये किंगडम फंगी के, किंगडम फंगी के, क्लियर। क्लियर है। तो अभी तक हमने तीन किंगडम्स खत्म कर लिए हैं आपके, मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंगी। अब चलते हैं, अब चलते हैं हमारे जो दो सबसे बड़े किंगडम्स हैं, दो सबसे बड़े किंगडम्स हैं, उनकी तरफ अब हम लोग चलते हैं, क्लियर। कौन से? किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल, क्लियर। सबसे जो मैक्सिमम, इनके अंदर भी हम लोग अलग अलग तरह की क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे इनके अंदर, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल के अंदर, क्लियर। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, किंगडम प्लांट, किंगडम प्लांट, किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट, ठीक है। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या आएंगे हमारे, जितने भी हमारे प्लांट की कैटेगरीज होंगी, जितनी भी हमारी प्लांट की कैटेगरीज होंगी, वो हमारी आएंगी इसमें, क्लियर। हेडिंग डालिए, किंगडम प्लांट, क्लियर। अब किंगडम प्लांट को हम लोग दो दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्लियर। किंगडम प्लांट को हम लोग क्या, दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट लिखेंगे आप क्रिप्टोगामे, क्रिप्टोगामे। दूसरा क्या है? फेनेरोगामे, फेनेरोगामे, क्लियर। क्रिप्टोगामे क्या होते हैं, अभी सुन लीजिएगा। क्रिप्टोगामे क्या होते हैं? क्रिप्टोगामे आते होते हैं आपके वो प्लांट्स जो आपके सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। जो आपके प्लांट सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें कहते हैं हम क्रिप्टोगामे। और फेनेरोगामे क्या है? जो हमारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। तो जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसमें हम तीन कैटेगरी में प्लांट्स पढ़ेंगे आपके, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिडोफाइटा, क्लियर। तीन हम लोग कैटेगरी पढ़ेंगे किसमें? क्रिप्टोगामे में। मतलब ये वो प्लांट्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्लियर। और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको भी हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, उनको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, क्लियर। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और प्लांट किंगडम का जो आपका न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन साइकिल है, वो आपकी कैसी? ऑटोट्रॉफिक ही रहती है, ये तो।
ये तो सभी को पता है, ऑटोट्रॉफिक रहती है, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा। क्लियर, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा। क्लियर। पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग, पहली हेडिंग डालेंगे हेलो फाइटा। हेलो फाइटा। हेलो फाइटा लिखेंगे। अब हेलोफाइटा क्या होता है? हेलोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं आपके जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कोई प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होता। क्लियर, वेल डिफाइंड इनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता थैलोफाइटस का। क्लियर, स्टेम, रूट, लीव्स, ये सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होती नहीं है। क्लियर, इनका कोई डिफरेंशिएटेड वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता थैलोफाइटा का। ठीक है, सबसे पुराने और सबसे सिंपल प्लांट्स हैं ये लोग, थैलोफाइटा जो है। क्लियर, मतलब आप लोग एक तरह से मान सकते हैं कि प्लांट्स का एवोल्यूशन जहां से शुरू हुआ वो आपका थैलोफाइटा ही था, सबसे पुराने। फिर इसके बाद इवॉल्व हो के प्लांट्स में नई 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 चीजें आने लगी, लेकिन सबसे पुराना जो है वो आपका थैलोफाइटा, जिस वजह से इसमें कुछ भी प्रॉपर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। क्लियर, ज्यादातर ये लोग ये क्या होते हैं, थैलोफाइटा ज्यादातर आपके एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक रहते हैं आपके, मरीन और फ्रेश वाटर में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन वो भी कहाँ रहते हैं आपके, जो लैंड आपका पानी के बिल्कुल पास रहता है, लिव ऑन लैंड नियर मॉइस्ट प्लेसेस। जहां आपका गीला लैंड रहता है पानी के पास वाला, वहां पे कभी कभार मिल जाते हैं। बट मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं ये थैलोफाइटा? एक्वेटिक, एक्वेटिक आपके इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। क्लियर, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ग्रीन पिगमेंट इनमें रहता है, क्लोरोफिल। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो आपको हर प्लांट किंगडम के हर आपके फाइलम में दिखेगा कि ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल हर हर उसमें होगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक रहते हैं ये। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक रहते हैं। अब हमने किंगडम प्रोटेस्टा जब हम लोग पढ़ रहे थे, किंगडम प्रोटेस्टा जब हम लोग पढ़ रहे थे, किंगडम प्रोटेस्टा हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर एक चीज देखी थी। किंगडम प्रोटेस्टा में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, किसका? एल्गी का। किंगडम प्रोटेस्टा में हमने एक एग्जाम्पल देखा था एल्गी का। ठीक है, एल्गी का। लेकिन यहां पर क्या है, किंगडम प्रोटेस्टा में जितने भी एल्गी आपके यूनिसेल्युलर होंगे, यूनिसेल्युलर, जितने भी एल्गी आपके यूनिसेल्युलर होंगे वो आपके किस में आएंगे? किंगडम प्रोटेस्टा में। जितने भी एल्गी आपके यूनिसेल्युलर होंगे वो आएंगे आपके किंगडम प्रोटेस्टा में। क्लियर, और जितने भी एल्गी आपके मल्टी सेल्युलर होंगे, मल्टी सेल्युलर होंगे, मल्टी सेल्युलर होंगे, मल्टी सेल्युलर होंगे, वो आएंगे आपके किसमें? थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिसेल्युलर एल्गी आते हैं आपके किंगडम प्रोटेस्टा में, मल्टी सेल्युलर एल्गी आते हैं आपके किसमें? किंगडम प्लांट के अंदर, थैलोफाइटा फाइलम में। क्लियर, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो एक ही चीज पूछेगा, दोनों चीज ऑप्शन में देगा नहीं वो। और अगर उसने मेंशन करके नहीं दिया कि ये यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर, तो 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 क्या, तो बोनस। क्लियर, बोनस नंबर मिल जाएगा आपको। तो लिखेंगे थैलोफाइटा में, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे थैलोफाइटा। इसमें लिखेंगे दे लैक वेल डिफरेंशिएटेड, दे लैक वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर।
बॉडी स्ट्रक्चर। क्लियर। दे आर दे आर दे आर मोस्टली aquatic aquatic they are mostly aquatic and found in moist and wet places. Moist and wet places. Moist and wet places. Clear? Moist and wet places. Clear? एग्जाम्पल्स में लिखेंगे। एग्जाम्पल्स में लिखेंगे मल्टी सेल्यूलर एल्गी। मल्टी सेल्यूलर एल्गी। मल्टी सेल्यूलर एल्गी। क्लियर है? मल्टी सेल्यूलर एल्गी। हेलोफाइटा के बारे में चीजें क्लियर है? ये क्या होते हैं आपके हेलोफाइटा का? एल्गी आपने देखा होगा, अगर एल्गी का आपको डायग्राम कुछ थोड़ा बहुत याद होगा, इनका कुछ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर होता नहीं है। ठीक है? वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर इनका होता नहीं है एल्गी का। ठीक है? तो सबसे पहले हमने कौन से देखे? थैलोफाइटा, जिनका क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं। ठीक है? बॉडी स्ट्रक्चर है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें? हेलोफाइटा के बाद, थैलोफाइटा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में अब छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग देखते चलेंगे। थैलोफाइटा में हमने क्या देखा कि बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी आपका डिफाइन नहीं है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है आपका? ब्रायोफाइटा में आपका बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। क्लियर? बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। स्टेम, स्टेम, लीफ, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं किसमें? ब्रायोफाइटा में। स्टेम, लीफ। ठीक है? लेकिन इसमें जो चीज आपको नहीं मिलती वो होती है, वो रहती है आपकी वेस्क्यूलर सिस्टम। वेस्क्यूलर सिस्टम। सिस्टम। क्लियर? वेस्क्यूलर सिस्टम इसमें ब्रायोफाइटा में एब्सेंट रहता है। ब्रायोफाइटा में एब्सेंट रहता है। क्लियर? वेस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है? वेस्क्यूलर सिस्टम आपने स्कूल में नाम सुना होगा, जाइलम। ठीक है? जाइलम, फ्लोएम, फ्लोएम, ये सब क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं। ये सब टिश्यूज होते हैं जो आपका क्या काम करते हैं? आपका फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स लाइक फूड एंड वाटर। और इसी को कहा जाता है आपका वेस्क्यूलर सिस्टम। इसी को कहा जाता है आपका वेस्क्यूलर सिस्टम। तो ब्रायोफाइटा में आपके स्टेम और लीव्स तो आ गए, स्टेम और लीव्स आ गए, बट आपका वेस्क्यूलर सिस्टम अभी भी एब्सेंट है। क्लियर? वेस्क्यूलर सिस्टम अभी भी एब्सेंट है। अब इसमें हम कौन कौन से प्लांट्स आते हैं हमारे? मॉसेज आते हैं। ठीक है? लिवर वर्ड्स आते हैं, हॉर्न वर्ड्स आते हैं। क्लियर? ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके? ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा के। क्लियर? 20,000 स्पीशीज हमें ब्रायोफाइटा की मिलती है। ठीक है? 20,000 स्पीशीज हमें ब्रायोफाइटा की मिलती है। क्लियर? ये ज्यादातर वर्ल्ड में देखे जाते हैं, बट मोस्टली कहाँ देखे जाते हैं? ये मॉइस्ट और शेडी एरियाज में। मॉइस्ट और शेडी एरियाज में। क्लियर? मॉइस्ट और शेडी एरियाज में। चलिए अब हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा लिखेंगे। दे हैव well differentiated they have well differentiated well differentiated body structure, body structure, well differentiated body structure, body structure, body structure, and contain लिखेंगे stem, stem,
स्टेम, ठीक है, लीव्स, स्टेम, लीव्स। थैलोफाइटा में ये सब भी आपका एब्सेंट था, ठीक है, स्टेम्स भी नहीं थे, लीव्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो, डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं था। इसमें क्या आया, स्टेम और लीव्स आ गए, क्लियर। बट दे लैक बट दे लैक बट दे लैक वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, vascular system for transportation of substances, transportation of substances across the plant body, across the plant body, clear, clear। अब ये क्या है हमने पढ़ा, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। तो लिखेंगे इसमें फाउंड इन बोथ फाउंड इन बोथ लैंड 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 and aquatic habitat, found in both land and aquatic habitat, and aquatic habitat, and hence are known as, and hence are known as known as क्या बोलते हैं इन्हें, जो लैंड और आपके वाटर में दोनों जगह रह लेते हैं, इन्हें बोलते हैं हम एम्फीबियंस। हेंस आर नोन एज amphibians of plant kingdom, of plant kingdom, of plant kingdom, clear, of plant kingdom, क्लियर है। ब्रायोफाइटा क्या हुआ, स्टेम लीव्स आ गए, वेस्कुलर सिस्टम नहीं आया, लेकिन क्लियर। एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे। मॉसेस, ठीक है, ये मॉसेस आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मॉसेस, लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स, एंड हॉर्नवर्ट्स, एंड हॉर्नवर्ट्स, ठीक है, इस तरह के कुछ रहते हैं आपके ब्रायोफाइटा, क्लियर है। हेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा क्लियर है। अच्छा, एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग किंगडम, किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, किंगडम प्लांट, किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट, ठीक है, प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके अंडर जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन्हें हम कहते हैं फाइलम, ठीक है, किंगडम के अंदर। अभी ये जो अभी हम जितने भी किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो सारे आपके क्या है, फाइलम, ठीक है। थैलोफाइटा भी फाइलम है, ब्रायोफाइटा भी फाइलम है, और जितने हम अभी आगे पढ़ेंगे वो भी सारे आपके क्या रहेंगे, फाइलम रहेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पेट्रीडो फाइटा, पेट्रीडो फाइटा, पेट्रीडो फाइटा, पेट्रीडो फाइटा। अब पेट्रीडो फाइटा में क्या हुआ, थोड़ा और एवोल्यूशन हुआ। हेलोफाइटा सबसे पुराने आपके, उसमें थोड़ा इवोल्यूशन होके क्या आया, स्टेम्स और लीव्स आए, ठीक है। फिर ब्रायोफाइटा में थोड़ा और एवोल्यूशन होके आपका क्या आ गया, वेस्क्यूलर सिस्टम भी आ गया। तो प्रॉपर वेल डिफरेंशिएटेड विद वेस्क्यूलर सिस्टम कौन सा होता है आपका, पेट्रीडो फाइटा, पेट्रीडो फाइटा, क्लियर। पेट्रीडो फाइटा इज अ वेस्क्यूलर प्लांट, ठीक है, विद जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों रहते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसको हम सीड्स की कैटेगरी में क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपने स्पोर्स से, ठीक है। ये ऐसे इसमें स्पोर्स रहते हैं, और स्पोर्स के ट्रांसफर से ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें स्पोर्स रहते हैं, ठीक है। तो इससे ये क्या करते हैं अपना रिप्रोडक्शन, देख लिखिए, बिकॉज पेट्रिडोफाइटास,
प्रोड्यूस नीदर फ्लावर्स नॉर सीड्स, दे आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज क्रिप्टोगैम्स। हमने पढ़ा था क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में। तभी हमने इसको डाला पेट्रिडोफाइटो को। क्लियर? मीनिंग देयर मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज हिडन, मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज हिडन। क्लियर? हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, पेट्रीडो फाइटा, पेट्रीडो फाइटा, पेट्रीडो फाइटा लिखेंगे इसमें। they have well differentiated, they have well differentiated, well differentiated structures, 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 structures such as such as stem, 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 root, root, stem, root, as well as vascular system, as well as vascular system, vascular system. Clear? Vascular system. These plant these plant do not produce flowers flowers or seeds. Instead, they disperse spores. Instead they disperse spores. क्लियर? पेट्रिडोफाइटा क्लियर है? एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करते आएंगे। कैप्टोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम जो हमने पढ़े, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में बिल्कुल भी आपका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल आपके सबसे पुराने प्लांट्स हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, सबसे पुराने प्लांट्स कुछ भी नहीं है। उसके बाद आए हमारे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमने देखा स्टेम, लीव्स, रूट, ये सब आपके आ गए हैं, लेकिन आपका वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपर नहीं आया ब्रायोफाइटा में। फिर ब्रायोफाइटा थोड़ा और इवॉल्व हुआ, आया पेट्रिडोफाइटा, इसमें आपका सारे आ गए, लेकिन इसमें अभी सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, वेस्कुलर सिस्टम भी आ गया पर सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे पेट्रिडोफाइटा के। लिखिए, फर्न, फर्न, ये आपके फर्न, फर्न्स ये आपके किस में आते हैं, आपके पेट्रिडोफाइटा में। फर्न्स, मार्सिलिया, 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 और एक लिखेंगे हॉर्स्टन। क्लियर? ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे किसके, पेट्रिडोफाइटा के, पेट्रिडोफाइटा के। क्लियर? चलिए, हमने क्या देख लिया, क्रिप्टोग्राम्स हम लोगों ने देख लिए तीनों टाइप के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा हम लोगों ने देख लिए। अब हमें क्या देखने हैं, फेनेरो, फेनेरोगैम, फेनेरोगैम मतलब अब हम देखेंगे वो प्लांट्स जो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर? जिम्नोस्पर्म्स।
अब ये जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में आपका जो चीजें पीछे से चलती आ रही हैं, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर विद वेस्कुलर सिस्टम, ये सब तो आपका चलता आ रहा है पीछे से। जिम्नोस्पर्म्स में क्या नई चीज हो गई? इसमें आपका सीड प्रोडक्शन शुरू हो गया, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में आपका सीड प्रोडक्शन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? सीड प्रोडक्शन, अ सीड प्लांट, ठीक है। सीड प्लांट। अब जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है, जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है, वो है आपके जिम्नो से। और जिम्नो का आपका ग्रीक वर्ड है जिम्नो, जिसका मीनिंग होता है आपका नेकेड। जिसका मीनिंग होता है आपका नेकेड, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या रहते हैं? ये सीड्स तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये क्या, नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब मतलब क्या हुआ इसका? नेकेड सीड्स का मतलब हुआ कि इसके जो आपके सीड रहेंगे, इसमें बाहर से कोई आपका फ्रूट इसको कवर करके नहीं रखेगा, एकदम आपका कुछ भी इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग बाहर से नहीं होती है इसके सीड्स में। किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में। नेकेड रहते हैं इसके सीड्स, क्लियर है? तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, जिम्नोस्पर्म्स, 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 ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर तो होगा इनका, तो लिखेंगे पहली लाइन, दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, एंड दे बेयर सीड्स, एंड दे बेयर सीड्स। एडिशनल क्या आ गया इसमें? सीड्स। एंड दे बेयर सीड्स, एंड दे बेयर सीड्स। लिखेंगे, आगे लिखेंगे, द टर्म जिम्नोस्पर्म्स, द टर्म जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, इज डिराइव्ड फ्रॉम, इज डिराइव्ड फ्रॉम, इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड जिम्नो, जिम्नो, ग्रीक वर्ड जिम्नो, मीनिंग, मीनिंग नेकेड, मीनिंग नेकेड, मीनिंग नेकेड, क्लियर? That is that is the seeds of this plant, the seeds of this plant, the seeds of this plant, the seeds of this plant are not enclosed by, are not enclosed by a protective fruit, a protective fruit, ठीक है। तो फ्रूट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, क्लियर? इसमें जिम्नोस्पर्म में। क्लियर? ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इसका डीप ग्रोइंग रूट सिस्टम, डीप ग्रोइंग रूट सिस्टम होता है, क्लियर? ऐसा नहीं होता कि आपका ऊपर ऊपर से रहेगा, आपका बिल्कुल डीप तक जाता है, क्लियर? तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके, इसमें आपके हम देखेंगे ट्रीज आ जाते हैं, ट्रीज, क्लियर? ट्रीज आ जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। जितने भी आपके पेरिनियल एवरग्रीन आपके ट्रीज हैं, एवरग्रीन वुडी ट्रीज हैं आपके, वो आपके किस में आएंगे? हमारे जिम्नोस्पर्म में। तो लिखते जाएंगे एग्जांपल, लिखिए, पाइन्स, पाइन्स, ठीक है, पाइन्स, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ। पाइन्स, दियोदार, 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 क्लियर? रेडवुड, 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 और क्या आपका, साइकास, ठीक है। ये सब आपके किसके अंडर आएंगे? जिम्नोस्पर्म्स के अंडर। किसके अंडर आएंगे? जिम्नोस्पर्म्स के, क्लियर है? जिम्नोस्पर्म्स क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स।
अब जो कमी पिछले वाले में थी, वो कमी उसका अगला वाला पूरी करेगा, ठीक है। तभी हम लोग उसके एक लाइन से पढ़ते जा रहे हैं। जो कमी पिछले वाले में थी वो उसका पूरा करेगा, और जो कमी उसमें रह गई वो उसका अगला वाला पूरा करेगा। क्लियर। इस तरीके से क्या सिस्टमेटिकली पढ़ के हमें सही से चीजें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। क्लियर है। एंजियोस्पर्म्स में क्या हुआ, हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा, सब कुछ था जिम्नोस्पर्म्स के पास, सब कुछ है। अपना सीड भी है, अपना वेस्कुलर सिस्टम भी है, डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर भी है, वेल डिफाइंड स्टेम, रूट, सब कुछ है। एक चीज जो नहीं है उस पे, प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ फ्रूट अराउंड इट्स सीड। तो वो कौन देगा, वो आ जाएगा आपका एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में क्या हुआ, जो आपका सीड था, नाउ इट इज कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फ्रूट, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फ्रूट, ठीक है। एनजीओ, एनजीओ, क्लियर। अब उसमें जैसे हमने देखा था, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, वैसे एनजीओ का मतलब होता है आपका कवर्ड, एनजीओ का मतलब होता है आपका कवर्ड, एनजीओ का मतलब होता है आपका कवर्ड, क्लियर। तो इसकी सीड्स क्या रहेंगी, इसकी सीड रहेंगी कवर्ड, क्लियर। अब इसमें फ्लावर्स भी होते हैं, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में आपके फ्लावर्स भी नहीं होते थे, क्लियर। जिम्नोस्पर्म्स में आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, इसमें हमारे फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे हमें, क्लियर। एंजियोस्पर्म्स में अब प्रोटेक्टिव कवरिंग इसकी है फ्रूट्स की, तो ऑब्वियसली हमें फ्रूट भी देखने को मिलेंगे, क्लियर है। ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे डोमिनेंट फाइलम है ये, डोमिनेंट फाइलम है ये किसका, प्लांट किंगडम का, ठीक है। प्लांट वर्ल्ड, प्लांट किंगडम का सबसे डोमिनेंट फाइलम है आपका एंजियोस्पर्म, देख सकते हैं आप। 2,60,000 स्पीशीज, ठीक है। 2,60,000 स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में है, जो आपका 88% ऑफ प्लांट किंगडम को कवर करती हैं। 88% ऑफ प्लांट किंगडम, तो आप सोच सकते हैं जितने हमने अभी तक पढ़े, ठीक है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, अपने जिम्नोस्पर्म, चार हमने पढ़े, वो चार गए आपके 22%, नहीं आपके 12%, क्लियर, 12% है। बाकी 88% आपका क्या है, एंजियोस्पर्म से, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा इनकी कितना ज्यादा रेशियो इनका है बाकियों के कंपैरिजन में, क्लियर। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एडवांस्ड प्लांट्स ऑन द अर्थ, एडवांस्ड प्लांट्स ऑन द अर्थ, ठीक है। हमने देखा इसमें सब कुछ हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। जितना एवोल्यूशन हो सकता था प्लांट्स का, वो सारा आके आपका क्लाइमैक्स पे पहुंचा कहाँ पे, एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, क्लियर। हेडिंग डालेंगे एंजियोस्पर्म्स, 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 लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें दे आर seed bearing plants, seed bearing plants, seed bearing plants with well differentiated plant body, with well differentiated plant body, well differentiated plant body, लिखेंगे the word the word the word the word is derived from Greek word, Greek word, Greek word NGO, Greek word NGO, Greek word NGO, meaning covered, covered, meaning covered, meaning covered. Clear? Their seeds are enclosed inside inside the inside the protective covering of fruits, protective covering of fruits. Clear? These are flowering plants. These are flowering plants. These are flowering plants, and
And flower is flower is the reproductive organ ऑफ दिस प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्म से रिप्रोडक्शन कहां से हो रहा है? आपका फ्लावर से हो रहा है। क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब अब लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, अब लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। अच्छा, एग्जाम्पल लिखने से पहले एंजियोस्पर्म्स को भी इसके सीड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दो दो कैटेगरी से बांटा गया है आपका। दो कैटेगरी में बांटा गया है, जो आपको यहाँ देख सकते हैं। मोनोकॉट मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। क्लियर? मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। तो क्लियर है। मोनोकॉट में क्या होगी आपकी? एक सीट होगी, ठीक है। मोनोकॉट में आपकी एक सीट होगी और डाइकॉट में आपकी दो सीट रहेंगी। क्लियर? मोनोकॉट में एक सीट, डाइकॉट में दो सीट। बस ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो इसमें आगे लिखेंगे एंजियोस्पर्म्स 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 आर फर्दर divided into two categories। पहला लिखेंगे मोनो मोनोकॉट मोनोकॉट मोनोकॉट। मोनोकॉट में लिखेंगे the seeds of this plant 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 contain only one cotyledon। ठीक है। सीड के अंदर आपका एक ही एक ही कॉटिलेडॉन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉटिलेडॉन। क्लियर? कॉटिलेडॉन। अब इसमें अब इसमें याद क्या रखना है? अब इसमें याद क्या रखना है हमें? एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। कॉटिलेडॉन, मोनोकॉट के एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, साथ साथ मोनोकॉट के एग्जाम्पल लिखते जाएंगे। मोनोकॉट के एग्जाम्पल लिखते जाएंगे। देखिए, कॉटिलेडॉन क्या है आपका? ये ये आपका एक सीड है, ठीक है। और ये भी आपका एक सीड है पूरा। सीड तो एक ही है, सीड एक ही है, लेकिन सीड के अंदर ये आप देख सकते होंगे, ये वाला जो एरिया है, लीव प्रॉपर एक, ये ये ठीक है। ये सीड के अंदर एक पार्ट होता है कॉटिलेडॉन, ठीक है। सीड के अंदर एक पार्ट कॉटिलेडॉन होता है, जो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है और सीड के बाहर निकल जाता है। क्लियर? उसे कहते हैं हम कॉटिलेडॉन। तो सीड तो एक ही रहेगी, लेकिन सीड के अंदर जो पार्ट होता है कॉटिलेडॉन, वो अगर एक है तो मोनोकॉट, दो है तो डाइकॉट। क्लियर? एग्जाम्पल लिखते जाएंगे अब। एग्जाम्पल लिखेंगे मोनोकॉट के एग्जाम्पल लिखेंगे मोनोकॉट के। लिखिए मेज 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 वीट मेज वीट राइस 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 अनियन 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 शुगर केन बारले बारले बनाना बनाना
बनाना और कोकोनट। कोकोनट। ये सब क्या रहेंगे आपके, ये सब एग्जांपल्स रहेंगे मोनोकॉट के, मोनोकॉट के, ठीक है। आगे लिखिए डाइकॉट। 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 डाइकॉट में लिखिए द सीड्स ऑफ द सीड्स ऑफ द सीड्स ऑफ दिस प्लांट द सीड्स ऑफ दिस प्लांट contains two cotyledons. Two cotyledons. Clear? Two cotyledons. एग्जाम्पल लिखते जाएंगे अब। लिखिए पी। पी। पोटैटो। पोटैटो। पी। पोटैटो। सनफ्लावर। 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 ठीक है। रोज। 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 बैनियन। ठीक है। यह है आपका बैनियन। बैनियन। एप्पल। 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 नीम। नीम। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके? ये सब एग्जाम्पल हैं आपके डाइकॉट के। डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं ये सब, ठीक है। और ये दोनों, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके? एंजियोस्पर्म के, ठीक है। एंजियोस्पर्म के सारे। क्लियर है? अब हम चलते हैं सबसे, पांचों किंगडम्स में से सबसे लार्जेस्ट किंगडम की तरफ, सबसे लार्जेस्ट किंगडम की तरफ, दैट इज किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमल। अब किंगडम एनिमल में हमारे पास ऑलमोस्ट 10 फाइलम है, ठीक है। 10 फाइलम है, तो हमें क्या करना है उसमें? हमें बस थोड़ा 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 देखना है सबके बारे में, और उनके क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसमें उस किंगडम में कौन सा एनिमल आपका आता है, मेन हमें ये चीज देखनी है। हेडिंग डालेंगे किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमल। क्लियर? लिखेंगे इसमें इट इज द लार्जेस्ट किंगडम, इट इज द लार्जेस्ट किंगडम अमंग ऑल, लार्जेस्ट किंगडम अमंग ऑल, लार्जेस्ट किंगडम अमंग ऑल। चलिए शुरू करते हैं किंगडम एनिमल के साथ, ठीक है। किंगडम एनिमल के साथ, ये सारे क्या है आपके? ये सारे फाइलम है आपके किसके? किंगडम एनिमल के। किंगडम एनिमल के। सबसे पहली हेडिंग डालिए पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। दिख रहा होगा आपको, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में वो एनिमल्स आएंगे जिनकी बॉडी में क्या पोर्स रहते हैं, जिनकी बॉडी में पोर्स रहते हैं, जिनकी बॉडी में पोर्स रहते हैं, जिनकी बॉडी में पोर्स रहते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे आपके? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। क्लियर? कॉमन लैंग्वेज में इन्हें हम स्पंज बोल देते हैं, स्पंज, ठीक है। स्पंज। स्पंज, ठीक है। स्पंज। पॉरीफेरा में लिखेंगे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विद होल्स। ऑर्गेनिज्म विद होल्स। ऑर्गेनिज्म विद होल्स। लिखेंगे कॉमनली नोन एज स्पंज। स्पंज। कॉमनली नोन एज स्पंज। कॉमनली नोन एज स्पंज। स्पंज। क्लियर? कॉमनली नोन एज स्पंज। पॉरीफेरा के एग्जांपल में लिखिए। पॉरीफेरा के एग्जांपल्स में लिखेंगे आप लोग। पॉरीफेरा के एग्जांपल्स में लिखिए साइपून। साइपून।
टाइकून और आपका यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया। क्लियर? ये किसके हो गए आपके, ये किसके हो गए आपके, पॉरीफेरा के। पॉरीफेरा क्लियर है? स्पंज आप लोग देखते हैं उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ गए हमारे, आपके पॉरीफेरा की कैटेगरी में। क्लियर? पॉरीफेरा की कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। स्नी, स्नी डारिया, स्नी डारिया, स्नी डारिया। क्लियर? या इसको एक और शब्द से बोलते हैं, पोलैंड ट्राटा। देखते हैं हम लोग, पोलैंड ट्राटा, पोलैंड ट्राटा, पोलैंड ट्राटा, पोलैंड ट्राटा। इसमें क्या रहता है पोलैंड ट्राटा में, वो आपको बताते हैं। जिन जो लोग जो हॉलो बेलीड होते हैं, आप लोगों ने जेली फिश देखी होगी, जेली फिश देखी होगी, jellyfish का इस तरीके से रहता है, ठीक है? इस तरीके से रहता है, उसका ऊपर आपका बॉडी रहती है और नीचे उसके टेंटिकल्स टाइप के रहते हैं, टेंटिकल्स टाइप के रहते हैं, ठीक है, जेलीफिश के। तो क्या है, जो आपकी बॉडी कैविटी है वो आपकी क्या है, हॉलो है, हॉलो है, ठीक है? तो इस टाइप